हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी को कॉल करके बोला है कि हमें डर है कि यूक्रेन कभी भी डर्टी बॉम्ब यूज कर सकता है अगेंस्ट रशिया, और अगर ऐसा होता है तो फिर रशिया भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यूज करेगा अगेंस्ट यूक्रेन, जिसके बाद की बेहद ज्यादा कैटेस्ट्रोफिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डर्टी बॉम्ब क्या होता है, इसके बाद इंडिया का क्या रिएक्शन रहा, क्या अगर ऐसा होता है तब भी इंडिया रशिया का साथ देता रहेगा या नहीं, ये सब डाउट्स आपके आज क्लियर होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डर्टी बॉम्ब की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत छोटा रूप आप मान सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब का होता है। ये बनाया जाता है कंबाइन करके डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, जैसे थोड़ा सा यूरेनियम उठा लिया, फिर डायनामाइट एंड ऑल, इनको एक जगह मिलाकर डर्टी बॉम्ब बनाया जाता है। इससे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इन कंपैरिजन टू अ टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब काफी कम होता है। वैसे होता है ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन, बट उसके मुकाबले काफी कम। इसी डर्टी बॉम्ब के बारे में बात करने के लिए रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर है सर्गेई शोइगु, वो बार बार डिफरेंट कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। वो बेसिकली इल्जाम लगा रहे हैं यूक्रेन पर और वेस्ट पर कि यूक्रेन कभी भी डर्टी बॉम्ब यूज कर सकता है रशिया के अगेंस्ट, और यूक्रेन ने ये तैयारी शुरू भी कर दी है। उसने डर्टी बॉम्ब्स बनाना अपनी कंट्री में शुरू कर दिया है, और अगर ऐसा होता है तो रशिया भी अपनी तरफ से फिर न्यूक्लियर जो वॉर है वो शुरू कर देगा। इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह जी ने वार्न कर दिया है रशिया को कि अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं जिससे कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है, या फिर अगर आप अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं अगेंस्ट यूक्रेन, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। अभी तक आपको पता है इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है, भले ही हमें वेस्टर्न नेशंस ने कितना भी क्रिटिसाइज करा हो, लेकिन हमने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इस बारी राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है कि इंडिया चाहता है दोनों ही तरफ से डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करा जाए। न्यूक्लियर जो ऑप्शन है वो कोई भी साइड, ना ही यूक्रेन और ना ही रशिया चूज करे, क्योंकि यह ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाता है। सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि रशिया ने बाकी जो कंट्रीज है जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, यूएस, इन सब के काउंटर पार्ट्स को फोन करके कॉल करके ये बात बोली है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब यूज करने की तैयारी में लगा है, और अगर ऐसा होता है तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, फिर आप हमको नहीं रोक पाओगे। तो बेटर है कि आप खुद ही यूक्रेन को समझा लो। लेकिन जो वेस्टर्न नेशंस है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, इन्होंने ये क्लेम को रिजेक्ट करा है और ये बोला है कि रशिया झूठ बोल रहा है। ने बार बार इस चीज को, इस क्लेम को रिपीट करा है कि डर्टी बॉम्ब यूज होगा रशिया के अगेंस्ट, और इसी को लेकर जो वेस्टर्न नेशंस हैं और जो यूक्रेन है वो ये बोल रहे हैं कि पुतिन यानी कि रशिया कभी भी ये कर सकता है कि खुद ही अपने जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर डर्टी बॉम्ब यूज कर दे और फिर नाम ले दे यूक्रेन का, जिससे कि यूक्रेन का जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड खराब हो जाए, और उसके बाद रशिया को एक बहाना मिल जाए कि वो न्यूक्स यूज कर सके यूक्रेन के ऊपर। और अब एक डर भी सता रहा है कि रशिया खुद ही कभी भी एक फॉल्स फ्लैग अटैक, जो कि मैंने बोला कि खुद ही अपने सोल्जर्स को मरवा देगा कुछ डर्टी बॉम्ब यूज करके, और नाम आएगा यूक्रेन का, ये करवा सकता है। और बेसिकली रशिया अब अपनी न्यूक्लियर जो स्ट्रेंथ है वो दुनिया को दिखाना चाहता है। आप सबको पता है रशिया को काफी बुरी हार मिली थी कुछ दिनों पहले यूक्रेन की तरफ से, जिसके बाद पुतिन ने बार बार ये बोला कि हम अब वोटिंग्स कराएंगे 4 एरियाज में, और उनको उसके बाद एनेक्स कर लिया गया रशिया के द्वारा। लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, और उन्होंने बोला कि हम निगोशिएशन टेबल पर तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे सारे जो एरियाज एनेक्स करे हैं रशिया ने वो हमें वापस नहीं मिल जाते। तो बेसिकली इनकी जो वॉर थी वो फिर से शुरू हो गई। रशिया ने अपनी तरफ से मिसाइल्स यूज करना शुरू कर दिया यूक्रेन के अगेंस्ट, और अब बोला जा रहा है क्योंकि रशिया दिखाना चाहता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। एक बारी हार मिलने के बाद अब वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं, वो भी न्यूक्स का यूज करके, इसीलिए वो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं
कि खुद ही डर्टी बॉम्ब यूज कर लेंगे और खुद ही फिर बोल देंगे कि हमें अब एक मौका मिल गया है, अब हम यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने रशिया के अगेंस्ट डर्टी बॉम्ब यूज करा है। एंड नाउ देयर इज नॉट अ वे दैट वी आर नॉट गोना यूज न्यूक्स अगेंस्ट यूक्रेन। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। I'll keep you updated. This was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to the channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.